तैमूर और फलक के बीच में ऐसा नफरतें बढ़ती जा रही हैं और फलक ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया। क्या फलक तैमूर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी? अगर फलक छोड़कर जाती है तो उसके बाद तैमूर को एहसास कैसे होगा? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। अब ऐसा स्टोरी जो इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर अपनी माँ को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, उसके साथ कॉल पे बात करता है और कहता है कि माँ जी मुझे 5 से 6 लाख रुपए चाहिए, मैं जहाँ पर बड़ी मुश्किल में हूँ। तो माँ बेचारी तरस खा जाती है और कहती कि बेटा आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आजकल हमारे जो पास पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो माँ जाती है सोनी के पास, उससे कहती कि भाई तुम्हारा भाई जो है अभी मुश्किल में है, आप ऐसा करें कि उसे 5-6 लाख रुपए भेज दें। तो सोनी ये बातें सुनती है तो अपनी माँ को इनकार कर देती है और कहती है कि माँ जी मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, वो फराडी है, आपके आगे फराड करता है, आप उसके ऊपर तरस खा लेती हैं और उसे पैसे भेज देती हैं, मैं किसी भी सूरत में पैसे जुल्फी को नहीं दूंगी। तो माँ जो है बेचारी ऐसी करती है कि वो सोनी की जो चेक बुक होती है वो उठा लेती है और सोनी को कहती है कि अगर आपने पैसे ना भेजे तो मैं आपको ये चेक बुक नहीं दूंगी। अब इस निकम्मी को, इस हर दिमाग को इतना नहीं पता कि भाई चेक को आपने क्या करना है, उसका चार्ज डालना है, अगर उसके ऊपर साइन ही नहीं होंगे तो आप पैसे कैसे निकलवा सकेंगी। वो उसे ब्लैकमेल करती है, कहती है कि भाई ठीक है आप पैसे ना भेजें लेकिन मैं ये चेक बुक आपको नहीं दूंगी। तो सोनी कहती है कि आप ऐसा करें कि ये चेक बुक अपने पास जो है वो संभाल कर रखें, जुल्फी को जो वो पैसे किसी भी सूरत में नहीं भेज सकती, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। तो माँ बेचारी परेशान होगी, सूरत में सोनिया से निकालने ये जाएगी, खुद डायरेक्ट जाकर सुहेल के साथ बात कर लेगी। तो सुहेल को तरस आ जाएगा और वो पैसे खाला को दे देगा और इसी तरीके से जुल्फी के पास पैसे पहुंच जाएंगे। जुल्फी का तो मुंह मीठा हुआ है, वो हर सूरत में अपने जैसे उसके पास पैसे खत्म होते हैं तो दूसरे दिन अपनी माँ को कॉल कर लेता है और कहता है कि माँ जी मुझे ये पैसे चाहिए, मैंने जो इन पैसों के ये काम करना है। बेचारी बड़ी परेशान है। जैसे तैमूर और फलक के बीच में जो मामला ठीक होने लगते हैं तो उसके बाद किंजा आती है और किंजा मौके का फ़ायदा उठाती है और तैमूर को जो है वो खिलाफ कर देती है फलक के। तो इस तरीके से तैमूर और भी ज़्यादा जो है फलक से दूर होता जा रहा है। तो उसने एक अहम फैसला कर लिया, बेड पे बैठी होती है तैमूर, उसके पास आकर आज बैठ जाता है। तो फलक तैमूर को कहती है कि भाई अब हमें जो है बहुत बड़ा फैसला करना चाहिए। तो तैमूर हैरान होकर फलक से पूछता है कि भाई कौन सा फैसला करना चाहती है। तो फलक कहती है कि भाई फैसला मैं ये करना चाहती हूँ कि जब हम एक साथ ही नहीं रह सकते तो इससे बेहतर है कि हम एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो जाए। तो तैमूर कहता है कि ठीक है आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो आपने फैसला किया ये आपके ऊपर मैं सारी की सारी जिम्मेदारी छोड़ता हूँ, आप अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करें, क्योंकि कल को हो सकता है कि आपको पछतावा हो कि भाई मैंने जो है वो गलत किया, ये तैमूर मेरे साथ गलत कर रहा है, इसी वजह से तुम जो फैसला करोगी तो कल को मेरे ऊपर कोई बात नहीं करेगा। अगर तुम ये घर छोड़कर जाना चाहती हो तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। तो जहाँ पर फलक की सोच कर तैमूर के सामने बात करती है कि भाई अगर मैं तैमूर के सामने ऐसा की बात करूंगी तो हो सकता है कि तैमूर को मेरे ऊपर तरस आ जाए और वो कहे कि नहीं फलक तुमने कहीं पर भी नहीं जाना, मैं तुम्हारे बगैर किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता। तो इसी तरीके से फलक के जहन में ये आइडियाज चल रहे थे, लेकिन हर चीज़ इसके उलट हो गई है। तो हो सकता है कि जहाँ पर फलक को चुप लग जाए कि भाई अब तैमूर ने मेरे ऊपर बात छोड़ी है, अगर मैं तैमूर को छोड़कर जाती हूँ तो उसके बाद मेरा कोई और ठिकाना है ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँगी। इसी वजह से बेचारी चुपचाप इसी जगह पर बैठ जाएगी और सारे जो जुल्म होंगे वो खामोशी के साथ बर्दाश्त करती रहेगी। किंजा के तरह तरह के इल्ज़ाम तैमूर को जो भड़काने की कोशिश भी करेगी, तैमूर उसके ऊपर गुस्सा करेगा, इससे मज़ीद जो इख्तलाफात होंगे वो बढ़ते जाएंगे, इससे दूर हो जाएगा। लेकिन वो सारे जो जुल्म है वो इस उम्मीद पे बर्दाश्त करेगी कि हो सकता है कि एक न एक दिन जो है वो सूरज जो है तुलू लाजमी होगा, एक दिन मेरे ऊपर जो है वो खुशियाँ लाजमी आएंगी। तो जहाँ पर चुप बैठ जाएगी, हर चीज़ को देखती जाएगी। और किंजा ने पीछे से जिस हिसाब से तैमूर को भड़काती जा रही है और अपने शिकंजे में इसने किए हुआ है तो अपना मकसद भी वो निकालती जा रही है। सुहेल को वो मज़ीद जो है वो उसके ऊपर प्रेशर डालती है और उसके ज़िम्मे भी काम भी डालती है कि भाई आप ऐसा करें कि बिजनेस जो है वो सारा का सारा अपने जो है ज़िम्मे ऐसा करते जाएं। अगर तैमूर कल को हमें ब्लैकमेल करता है, कल को छोड़ने की बात करता है तो इसके पास कुछ भी ना हो। सुहेल जो है वो तैमूर के साथ बेवफाई ऐसा नहीं कर सकता, उसके साथ धोखा नहीं करता। वो किंजा को हाँ तो कर देता है लेकिन सारी दिन या सारी रात जो है वो इसी बहाने पे सोनी के साथ गुजारता है, सोनी के साथ अपना वक्त गुजारता है, रात को भी सोनी के साथ ही मौजूद होता है। तो सुबह जैसे आता है घर में तो किंजा जो ऐसे पकड़ लेती है और कहती है कि भाई तुम सारा दिन और सारी रात कहाँ थे, किसके साथ मौजूद थे। तो किंजा तो शक की निगाह से देख रही होती है, अब किंजा को यकीन तो नहीं कि सोनी के साथ मौजूद है। पहले तो सुहेल डर जाता है लेकिन किसी तरीके से वो किंजा को कहते हैं कि भाई आपने जो है मेरे ऊपर जिम्मा लगाया था कि भाई ये सारे जो ऑफिस का काम है आपने अपने हैंड ओवर कर लेना है, हर चीज़ को संभाल लेना है, तो इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो
तो रात हो गई थी और मैं नहीं आ सका, रात भी ऑफिस में गुजारी। तो केंजा उसे शाबाश देगी कि भाई आज मेरा शौहर जो इतना अच्छा बन चुका है, ये जो काम कर रहा है बस कर रहा है, और उसे और भी ज़्यादा पुश करेगी कि ठीक है तू ये काम कर ही जा, ताकि कल को ऐसा कुछ भी ना हो, हर चीज़ हमारी मुट्ठी में हो, मेरे बच्चों का जो है मुस्तकबिल बने, मेरा मुस्तकबिल बने, और फलक जो है बाहर में, तैमूर जो है बाहर में, इनके साथ जो कुछ भी होता रहे। सुहेल ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो सारी जो अपनी दौलत भी है वो सोनिया को खिलाया जा रहा है, हर चीज़ उसे दिए जा रहा है। अब इस केंजा को इस बात का तो नहीं पता कि भाई मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये दोनों अगर तैमूर और फलक छोड़कर जाते भी हैं तो अपना आधा जो हिस्सा होगा सुहेल वो सोनिया के नाम कर देगा। आसिम के मामू ने मरते हुए बहुत ही बुरा जो है कारनामा अंजाम कर दिया है। उसने अपने घर जो था वो बैंक के नाम पे कर दिया है। इसने कुछ लोन लिए थे और अपनी दोस्त को दिए थे। बिजनेस के मामले में तो हो सकता है कि इसके दोस्त को भी वो नुकसान हो चुका हो। इस वजह से जो आसिम की बात है वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके पास और कोई ठिकाना नहीं होता और इस घर में वो अकेली रह जाती है। इसी वजह से आसिम जो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है और उसके सामने पेश कर देता है और कहते हैं कि भाई ये मालूमात हैं, अगर आपको मेरे ऊपर भी यकीन नहीं है तो आप ऐसा करें कि खुद चली जाएं बैंक में और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लें। तो सारी डिटेल भी बता देता है कि ये चीज़ें हुई हैं। मामू ने मरते हुए जो है कुछ पहले लोन लिया था और ये जो घर है उनकी गिरवी रख दिया था। जो पैसे मिले थे वो अपने दोस्त को दे दी थी बिजनेस के मामले में। तो जहाँ पर जो है आसिम की मंगेतर वो बड़ी परेशान हो जाती कि भाई अब ये मेरा घर है, यही ठिकाना है, तो उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगी। तो ये मजबूर हो जाएगी आसिम के साथ रहने के लिए। पहले तो वो आसिम के साथ शादी नहीं करी ना, वो तो साफ अल्फाज में आसिम को इनकार कर चुकी है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ जो शादी नहीं कर सकती या मैं तुम्हें मुंह तक नहीं लगाती। इसी वजह से ये मुसीबतें इसके ऊपर आ रही हैं और इसी तरीके से ड्रामे को घुमाया जा रहा है कि खुद आसिम के पास चल कर आ जाए। फलक ने जो है वो बहुत ही बड़ा फैसला कर लिया है। अब देखते हैं कि फलक जो है वो ऑटोमेटिक खुद जो है घर छोड़कर चली जाए। अगर चली जाती है तो फलक जाएगी कहाँ, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तैमूर ने इसके ऊपर जिम्मे तो काम लगा दिए। तैमूर अभी भी बेचारा इसके ऊपर से कतरा रहा है, इसके साथ सही तरह बात नहीं करता। वो किंजा की वजह से डरता है और किंजा को और भी बहाने मिल जाते हैं, जेवर चोरी करना या सारी चीज़ों को हला कर रख देना। इस हिसाब से वो काम करती है कि तैमूर जो वो 100% भाभी के ऊपर यकीन कर लेते हैं। लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि भाई ये तुम्हें सांप की तरह डस रही है, तुम्हारी जायदाद को वो खा रही है, हर चीज़ वो अपने जिम्मे करती जा रही है। कल को अगर तुमने किंजा के सामने कोई ऐसी बात भी की तो वो तुम्हें घर से निकाल देगी। और को होश के नाखन लेने चाहिए। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बनने का आपको क्या लगता है कि क्या फलक जो हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। अगर घर छोड़कर चाहती है तो उसके बाद तैमूर का क्या असर करने वाले, क्योंकि सुहेल तो सारी रात घर ही नहीं आता, तैमूर और किंजा अकेली होंगी तो किंजा के जो है वो कितने मजे होने वाले हैं, ये सब आपने बताना। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।